को बड़ी खबर लगातार बता रहे हैं बहबल कला गोलीकांड मामला। और इस मामले में आज बड़ी खबर ये मिल रही है कि पूर्व एसएसपी को अरेस्ट किया गया है। सुबह करीब 5 बजे ये गिरफ्तारी हुई और एसआईटी को जानकारी मिली थी कि विदेश जाने की फिराक में पूर्व एसएसपी चरणजीत शर्मा थे। उससे पहले आज सुबह 5 बजे ये गिरफ्तारी हुई और उसके बाद तत्कालीन एसएचओ के घर पर भी छापेमारी की गई है, लेकिन तत्कालीन एसएचओ घर पर नहीं मिले। 29 जनवरी को दरअसल एसआईटी के सामने तलब होने के लिए समन भी हुए थे, लेकिन एसआईटी को इस बात की जानकारी मिली कि पूर्व एसएसपी चरणजीत शर्मा विदेश जा सकते हैं और इसी बात को लेकर आज ये गिरफ्तारी हुई है। हालांकि तमाम राजनीतिक पार्टियों की तरफ से इस बात पर प्रतिक्रिया भी मिल रही है कि मामले में कहीं पर भी सियासत नहीं होनी चाहिए। सियासत की वजह से इससे पहले भी ये मामला देरी में रह चुका है या फिर इस मामले में देरी हुई है। अब इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। आम आदमी पार्टी के तमाम विधायकों से बातचीत में उन्होंने बताया कि वो चाहते हैं कि सत्ता पक्ष और विपक्ष एकजुट हो इस मामले में, क्योंकि ये मामला जनता की भावनाओं से जुड़ा हुआ है और इस मामले में कहीं पर भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। अब जांच जब आगे बढ़ेगी, चाहे कितने भी बड़े नाम क्यों ना सामने आए, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। दोषियों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। तो बहबल कला गोलीकांड मामला, अब इस मामले में पूछताछ पूर्व एसएसपी से होगी। पूर्व एसएसपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आज सुबह यह गिरफ्तारी हुई है 5 बजे और अब इस मामले में साथ ही जो बाकी पुलिस अधिकारी थे उनकी गिरफ्तारी भी तेज हुई। इसी बीच बड़ी खबर आपको ये बता दें कि जानकारी मिल रही है कि चरणजीत शर्मा और दूसरे पुलिसकर्मी इस मामले में हाईकोर्ट जा सकते हैं और कुछ दिनों में याचिका दाखिल कर सकते हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है। दरअसल इससे पहले भी ऐसा हुआ था। 25 जनवरी को हाईकोर्ट ने आरोपियों की याचिका खारिज कर दी थी। उनसे पूछताछ पर जो स्टे था उसे हटा दिया था, लेकिन अब एक बार फिर से कोर्ट जा सकते हैं। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी उमेश हमारे साथ जुड़े हैं। उमेश, इससे पहले कोर्ट में इस मामले को लेकर ये जो पुलिस अधिकारी है पहुंच चुके हैं, उनकी तरफ से इस बात का हवाला भी दिया गया था और अब एक बार फिर से कोर्ट जाने की जो जानकारी मिल पा रही, क्या अपडेट? शारदा, जो जानकारी मिली है हालांकि सूत्रों के अनुसार है, क्योंकि सिंगल बेंच का फैसला बीते शुक्रवार को आया था जिसमें पंजाब सरकार को बड़ी राहत दी थी और ये कहा था कि एसआईटी ही इस बहबल कला और ये जो रंजीत सिंह कमीशन ने सिफारिश की थी, सारे मामले की जांच एसआईटी करेगी। जो आरोपी पुलिसकर्मी हैं, जिसमें चरणजीत शर्मा जो पूर्व एसएसपी हैं मोगा के और जो दूसरे पुलिस अधिकारी हैं जो उस समय एसएचओ थे, वो तमाम पुलिसकर्मी हाईकोर्ट पहुंचे थे और सीबीआई जांच की मांग की थी। लेकिन कोर्ट ने जो फैसला दिया था वो पंजाब सरकार के पक्ष में दिया था और कहा था कि जो एसआईटी ही इस मामले की जाँच करेगी और उनकी राहत खत्म कर दी थी। और उसके बाद ये कयास थे, लेकिन अभी जो हमें जानकारी मिली है कि सिंगल बेंच के फैसले को जो इनके पुलिसकर्मी हैं ये तमाम ये डबल बेंच में जाने की तैयारी में है, यानी कि कुछ दिनों में याचिका दाखिल हो सकती है, ड्राफ्ट हो सकती है। जो फैसला आया है उसको पढ़कर उसकी जो अपील है वो डबल बेंच के पास, हाई कोर्ट में ही डबल बेंच के पास करने की ये तैयारी में है। हालांकि अभी ये इसमें फिलहाल आने वाले दिनों में जरूर पुष्टि होगी, लेकिन इतना जरूर जानकारी मिली है कि क्योंकि अभी चरणजीत शर्मा की गिरफ्तारी की खबर आ रही है, तमाम दूसरे जो पुलिसकर्मी उनके घर पर रेड की जा रही है, तो इनके जो लीगल टीम है वो डबल बेंच में जाने की तैयारी कर रही है। शारदा जी उमेश, हम ये पहलू जानना चाहेंगे, जिस वक्त अब से कुछ दिन पहले की हम बात करेंगे, जब सरकार को इस मामले में राहत मिली थी और एसआईटी की तरफ से जो जांच पर लगी रोक हटाई गई थी, तो उस वक्त कोर्ट में ये भी कहा गया था कि जो कमीशन की रिपोर्ट है उसके आधार पर जाहिर तौर पर एसआईटी जांच नहीं करेगी। उनके पहलुओं को जरूर संज्ञान में लिया जा सकता है, लेकिन उस आधार पर जांच नहीं होगी। इसी लिहाज से शायद एसआईटी पर जो रोक थी पूछताछ के लिए वो हटाई गई थी और अब एक बार फिर से उस मामले में एक्शन भी देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर एक बार फिर से कोर्ट का रुख किया जाता है पूर्व एसएसपी की तरफ से, तो क्या तर्क दिया जा सकता है? बिल्कुल शारदा, आपने सही कहा कि जब कोर्ट ने फैसला सुनाया उसमें कहा था कि जांच जो कमीशन है रंजीत सिंह कमीशन, उसकी रिपोर्ट बाध्य नहीं होगी, क्योंकि वो एक रिकमेंडेटरी सुझाव उसमें होते हैं। लेकिन जो एसआईटी है वो पुलिस की कॉन्स्टिट्यूट की हुई है, यानी कि पंजाब सरकार ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम इस पर कॉन्स्टिट्यूट की थी, यानी कि वो जांच करेगी। और जब एफआईआर होती है तो पुलिस का काम है उसको जांच करना, आरोपियों को गिरफ्तार करना। तो बिल्कुल बात सही है। साथ में ये भी डायरेक्शन दी थी कि एसआईटी बिल्कुल बिना किसी दबाव के, बिना किसी राजनीतिक प्रेशर के और अपना स्किल शो करेगी, वर्डिंग थी जब जस्टिस राजन गुप्ता के कोर्ट की। लेकिन अब क्योंकि हर एक के पास ऊपर, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का हो या फिर उस सिंगल बेंच के खिलाफ फैसले के खिलाफ डबल बेंच में जाने का एक ही अधिकार है किसी भी आरोपी का, या जो भी तमाम इसमें लीगल रेमेडीज इसको कहा जाता है कि उसमें ली गई हैं, तो उसमें उस चीज को लेकर भी एक कहीं ना कहीं पुलिस जो कर्मी हैं वो अब डबल बेंच पर जाने की तैयारी कर चुके हैं, क्योंकि
पहले से कयास लगाए जा रहे थे। जिस दिन फैसला आया था उनके जो वकील हैं उनसे भी पूछा गया था, लेकिन तब कोई सामने नहीं आया था। अभी जो जानकारी आई है, छनकर जो जानकारी आई है, उसमें साफ तौर पर यह इंडिकेशन मिल रही है कि अब डबल बेंच पर जाने की तैयारी है। ड्राफ्टिंग शुरू हो गई है, सिंगल बेंच के फैसले को पढ़ा जा रहा है। क्या क्या उसमें कोर्ट ने टिप्पणी की है, क्योंकि सबसे बड़ी शारदा उसमें एक मांग की गई थी कि जो ये आरोपी पुलिसकर्मी हैं, ये इनको सीबीआई की जांच मांग कर रहे थे। इनको पंजाब पुलिस की एसआईटी पर भरोसा नहीं था। साफ कहा था कि उन्हें फंसाया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं अब क्योंकि एक ऑप्शन है कानून के दायरे में रहकर कि सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ अब डबल बेंच में जाने की तैयारी है। जैसी ये याचिका दाखिल होगी, न्यूज़ 18 फिर से अपने दर्शकों के साथ वो साझा करेगा। लेकिन फिलहाल जानकारी यही है कि जो पता चली है विश्वस्त सूत्रों के अनुसार कि कुछ ही दिनों में डबल बेंच पर ये याचिका लगाई जा सकती है। जी शारदा। बिल्कुल उमेश, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आप बने रहे हमारे साथ। फिलहाल ये बड़ी खबर भी बता दें, क्योंकि आज अहम गिरफ्तारी हुई है और इस मसले से जुड़ी हुई इस जानकारी को इसलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि उम्मीद की जा रही है एसआईटी पूछताछ में तमाम बातें खुलकर सामने ला पाएगी और इसी गिरफ्तारी के साथ तमाम अहम नाम भी सामने आ पाएंगे। लेकिन कुछ ही दिनों में याचिका दाखिल करके ये जो पुलिस अधिकारी हैं, पूर्व एसएसपी हैं, ये हाईकोर्ट की डबल बेंच में याचिका दाखिल कर सकते हैं और इसका क्या एक्शन होगा, इसका क्या आगे नतीजा होगा, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन अभी जो जानकारी मिल पा रही है वो अपडेट आपको दे दें। बैबल कला गोलीकांड मामले में कार्रवाई की गई है। बैबल कला गोलीकांड मामले की कार्रवाई में अब पूछताछ पूर्व एसएसपी से हो सकती है, क्योंकि आज सुबह 5 बजे उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। जस्टिस रंजीत कमीशन की रिपोर्ट में दरअसल पूर्व एसएसपी का नाम सामने आया था और 29 तारीख को पूर्व एसएसपी को पेश होने के लिए दरअसल समन भी एसआईटी के सामने तलब होने के लिए भी समन किए गए थे। लेकिन जानकारी ये मिली कि पूर्व एसएसपी विदेश जा सकते हैं, विदेश जाने की फिराक में, और इसीलिए चरणजीत शर्मा को होशियारपुर से आज सुबह 5 बजे गिरफ्तार कर लिया गया। और इसके साथ ही जानकारी ये अपडेट ये भी कि तत्कालीन एसएचओ के घर पर भी छापेमारी की गई और तत्कालीन एसएचओ अमरजीत घर पर नहीं मिले। यानी एसआईटी की जांच में अचानक आज तेजी जरूर आई है और इस तेजी के तमाम अलग अलग पहलू वो भी हम आपको दिखाएंगे कि आगे एसआईटी की तरफ से क्या कार्रवाई होती है। बहरहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी राजीव भी हमारे साथ जुड़े हैं। राजीव, आज का दिन काफी अहम, जनता की भावनाओं से जुड़ा हुआ ये मुद्दा, पंजाब की जनता को इंतजार इस मामले में क्या कार्रवाई होगी और आज ये अहम गिरफ्तारी पूर्व एसएसपी की हुई है। जी हाँ, ये बड़ी एक गिरफ्तारी हुई है और आईजी कुंवर विजय प्रताप जो कि इस एसआईटी के एक अहम हिस्सा हैं, मेंबर हैं इस एसआईटी के, और उनकी तरफ से गिरफ्तारी की पुष्टि भी की गई है। 12:30 बजे वे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और कुछ ही देर बाद हमारे साथ वो यहाँ पर पहुंचेंगे और उनसे जो और जानकारी हम हासिल करेंगे कि आखिरकार इस मामले में इस गिरफ्तारी को एसआईटी कितना बड़ा मानकर चल रही है और इस गिरफ्तारी के बाद कई और जो बड़े खुलासे होने की उम्मीद है, क्योंकि एक बड़ा मुद्दा था गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी, उसके बाद ये गोलीकांड हुआ और उसके बाद लगातार सरकार जो उस समय की थी अकाली दल की, उसके ऊपर सवाल खड़े हो रहे थे। और उसके बाद जब पंजाब में कांग्रेस सरकार बनी तो एसआईटी का गठन किया गया और इस एसआईटी पर भी कई तरह के सवाल जो हैं वो अकाली दल के नेता उठाते रहे और कुंवर विजय प्रताप सिंह द्वारा जो गिरफ्तारी की गई है, हालांकि 12:30 बजे वो मीडिया को खुद जानकारी देंगे, लेकिन हम इस वक्त जिस जगह पर मौजूद हैं यहाँ पर कुछ ही देर बाद वो आएंगे और न्यूज़ 18 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल पर जो भी गिरफ्तारी के साथ जुड़े अहम खुलासे हैं या अहम बातें हैं वो हमारे साथ जरूर करेंगे। जी शारदा। राजीव, बिल्कुल इस मामले पर कहा गया है कि मीडिया को जानकारी दी जाएगी। पूर्व एसएसपी की गिरफ्तारी के बाद क्या कुछ जांच में सामने आता है, किन नामों को लेकर जिक्र किया जाता है, वो मीडिया को बताए जाएंगे। लेकिन इसी बीच जानकारी ये भी मिली है कि उसके बाद तत्कालीन एसएचओ के घर पर भी रेड की गई और वो घर पर नहीं मिले। क्या इस बारे में भी कोई जानकारी मिल रही है कि आगे क्या कार्रवाई आज एसआईटी की तरफ से देखने को मिल सकती है? जी हाँ, जो अभी तक बातें हैं, जो मीडिया में चर्चाएं हैं वो यही है कि मोगा के जो उस समय के एसएसपी के बाद अब फरीदकोट के एसएसपी जो हैं उनको भी गिरफ्तारी की जो प्रक्रिया है उसकी शुरुआत कर दी गई है। लेकिन एसआईटी के अहम हिस्सा जो हैं आईजी कुंवर विजय प्रताप, क्योंकि उन्होंने ही जो तत्कालीन उस समय पूर्व जो पंजाब के
प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री थे, माफ करना, और उप मुख्यमंत्री से भी बयान दर्ज करने के लिए कुंवर विजय प्रताप सिंह ही गए थे। हालांकि उनको वहां से जो है मना कर दिया गया बयान देने के लिए, और ये कहा गया था कि उनके सीनियर अधिकारी आकर बयान ले। तो ये जो चर्चा इस एसआईटी को लेकर होती रहती है, उस के साथ साथ कुंवर विजय प्रताप जो आईजी हैं वो भी चर्चा में बने रहते हैं, और उन्होंने ये गिरफ्तारी की है, उनकी तरफ से, उनकी टीम की तरफ से ये गिरफ्तारी की है। इसको बड़ी गिरफ्तारी वो मान रहे हैं। फोन पर जब हमारी उनके साथ बात हुई तो उन्होंने कहा कि काफी बड़ा ये एक मामला है, एक बड़ी गिरफ्तारी है, उसको लेकर कई तरह के काम जो हैं वो भी उनको करने पड़ रहे हैं, इसलिए उनके पास इतना ज्यादा समय नहीं है कि वो बार बार मीडिया से बात करें। इसलिए 12:30 बजे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। लेकिन हमने उनसे कहा कि जो हमारे दर्शक हैं, जो पंजाब के लोग हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि इस गिरफ्तारी से क्या उनको उम्मीद है। जिस तरह इंसाफ की बात करी जा रही है कि गोली कांड जो हुआ था उसके असल जो दोषी हैं उन तक जो है अभी तक पुलिस नहीं पहुंच पाई, तो इस गिरफ्तारी से कहीं ना कहीं एक मैसेज भी पंजाब में जाएगा कि कार्रवाई जो है वो हो रही है, और इसके बाद और बड़ी गिरफ्तारियां होने की पूरी उम्मीद भी बनी हुई है। जी राजीव, ये भी समझना चाहेंगे कि अभी जो जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक पूर्व एसएसपी हाईकोर्ट की डबल बेंच में याचिका दाखिल कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं एसआईटी के ऊपर एक प्रेशर भी इस बात का है कि जल्द से जल्द इस मामले के तमाम पहलू सामने आ पाए। जी हाँ, जब ऐसे मामले आते हैं तो जिनके ऊपर कानून का शिकंजा कसने की तैयारी पुलिस द्वारा की जाती है, तो वो लोग भी अपने बचाव के लिए जो उनके पास एक सहारा होता है, कानूनी जो सहायता है वो ले सकते हैं। तो इस मामले में भी अगर उनके पास एक ऑप्शन है तो वो जरूर उस ऑप्शन की तरफ जाएंगे। लेकिन फिलहाल की बात करें तो अभी यही है कि पूर्व एसएसपी को उसके घर से गिरफ्तार किया गया। हालांकि उन्होंने ये भी कहा जा रहा कि भागने की कोशिश भी की थी, लेकिन इस गिरफ्तारी के बाद एक बात साफ है कि एसआईटी अब खुलकर जो है वो इस लिहाज में काम करना शुरू उसने कर दिया है कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि उस समय के अगर एसएसपी तक एसआईटी ने उसको गिरफ्तार किया है, तो जो बाकी और लोग हैं उनको ये एक मैसेज जरूर उनकी तरफ से गया कि वो भी इस मामले से अब जितना भी बचना चाहे वो बच नहीं पाएंगे। और आईजी कुंवर विजय प्रताप इस समय जो है हम देख रहे हैं कि यहाँ पर पहुंच रहे हैं, तो उनसे भी हम बात करेंगे। अगर ये उनकी गाड़ी जो है वो यहाँ पर पहुंची है, वो अपने परिवार के साथ तो आप जरूर बातचीत करने की कोशिश। जी राजीव, बात करने की कोशिश करते हैं। वो यहाँ पर एक स्कूल में कार्यक्रम था जहाँ पर वो पहुंचे हैं, तो इस समय आप देख सकते हैं कि उनकी गाड़ी यहाँ पहुंची है। उनसे बात करने की भी कोशिश करेंगे। एक मिनट मौका था। अच्छा जी, ये न्यूज और ये न्यूज अलग अलग रखना है। जी 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 जी, तो अलग है, तो इसलिए यहाँ मिक्स नहीं करना सर। अभी ना आप वो मत करो, बस नहीं। तो कुंवर आईजी कुंवर विजय प्रताप जो कि उस एसआईटी का हिस्सा है, वो यहाँ पर हालांकि किसी अपने पारिवारिक समारोह में आए थे, लेकिन हमारे साथ बात करने के लिए हम जी सर इस समारोह को उसके साथ नहीं जोड़ेंगे, लेकिन हम इसको ब्रेक कर दीजिए। जी जी, आप ब्रेक कर दीजिए, हम थोड़ी देर। तो अभी थोड़ी देर में वो हमारे साथ बात करेंगे। अभी वो किसी और काम के लिए यहाँ पर पहुंचे। उनका कहना है कि कुछ ही देर में वो हमारे साथ इस मामले में भी जरूर बात करेंगे। जी सर। राजीव, लेकिन जरूर बातचीत में न्यूज़ 18 से बातचीत में भी कुंवर विजय प्रताप जी ने इस बात का जिक्र किया कि जो पहलू सामने आने चाहिए वो जरूर सामने आएंगे। कुछ देर का इंतजार करने के लिए उनकी तरफ से बार बार जरूर कहा जा रहा है। वो इंतजार हम जरूर करेंगे, क्योंकि पंजाब की जनता भी इस बात का इंतजार करे, देश की जनता इस बात का इंतजार करिए कि अगर ये गोलीकांड हुआ इसके पीछे वजह क्या थी। इस बीच आपसे भी जानना और समझना चाहेंगे राजीव कि आज पूर्व एसएसपी की गिरफ्तारी होती है, पूछताछ के जो पहलू हैं, पूछताछ के जो पॉइंट्स हैं, वो क्या हो सकते हैं, एसआईटी की तरफ से आपसे जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बार बार बता दें कि लगातार एसआईटी की कार्रवाई में एक्शन आज देखने को मिल रहा है, तेजी देखने को मिल रही है। बहबल कला गोलीकांड मामले में आज ये कार्रवाई की गई है।
पूर्व एसएसपी चरणजीत शर्मा को सुबह 5 बजे गिरफ्तार किया गया उनके घर से और उसके बाद अब कार्रवाई में तेजी ये देखने को मिली कि तत्कालीन एसएचओ के घर पर भी रेड की गई। फरीदकोट से भी बड़ी खबर, एसएसपी के बाद तत्कालीन एसएचओ के घर पर रेड की गई, लेकिन तत्कालीन एसएचओ की गिरफ्तारी के लिए जब टीम पहुंची तो वहां पर तत्कालीन एसएचओ अमरजीत कुलार नहीं मिले और उसके बाद अब इंतजार इस बात का कि एसआईटी की तरफ से इस मामले में अब से करीब कुछ देर बाद, आधे घंटे बाद या फिर 12:30 बजे के आसपास प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। जानकारी इस बात की दी जाएगी कि एसआईटी की तरफ से अभी तक जो जांच में सामने आया है वो क्या कुछ है। और कैबिनेट मंत्री तृप्त राजेंद्र बाजवा साहब एक बार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। बाजवा साहब, आपका स्वागत है। और एसआईटी की तरफ से कार्रवाई में तेजी, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। उम्मीद कितनी करें कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी या इसके बाद भी तमाम चीजें खुलकर सामने आने वाली हैं? तो आप हमें इंतजार करना चाहिए उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का, वो उसमें सब कुछ बताएंगे जी। जो रिपोर्ट उनके पास है, जो इंक्वायरी की उसके बारे में बताएंगे, तो उसका इंतजार करना चाहिए। हमें इतना उत्तेजित नहीं होना चाहिए, एंजाइटी इतनी शो नहीं करनी चाहिए। सब सामने आएगा, जो भी कसूरवार होगा किसको बख्शा नहीं जाएगा। बिल्कुल बाजवा साहब, आपकी तरफ से भी और सरकार की तरफ से भी इस बात का बार बार दावा किया जाता है कि जो दोषी होंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन हम आपसे समझना चाह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के भी तमाम विधायकों से हमारी बातचीत हुई, न्यूज़ 18 से बातचीत में उन्होंने बताया कि कहीं ना कहीं इस मुद्दे को जिंदा रखा जा रहा है। लोकसभा चुनाव के लिहाज से सियासत इस मुद्दे पर हो रही है, उस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहेंगे? ये मुद्दा तो जिंदा रखा कालियों ने, अगर उन्होंने इन टाइम एक्शन लिया होता तो आज ये मुद्दा ही ना होता। उनकी गलती के कारण ये मुद्दा है। गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी को इतना लाइटली नहीं लिया जा सकता जी। उन्होंने अपने कमीशन की रिपोर्ट को बाहर शो ही नहीं किया। अब कमीशन की, हमारे कमीशन की रिपोर्ट आ गई तो फिर हाईकोर्ट में वो चले गए जी। हाईकोर्ट ने कल स्टे वेकेट किया तो सिट अपने एक्शन में आ गई। आप ये कह रहे कि 19 की इलेक्शन के लिए कर रहे हैं, अगर ना करें तो भी गलत है, जो करे तो फिर भी गलत है। ये क्या बात है बाजवा साहब? जानकारी लेकिन इस बीच ये भी मिल रही है कि हाईकोर्ट की डबल बेंच में भी याचिका दाखिल की जा सकती है पुलिस अधिकारियों की तरफ से, और कहीं ना कहीं एक बार फिर से अड़चन हो सकती है पूछताछ में, क्या लगता है? हाँ जी, तो अड़चन होगी तो उसको भी साथ लड़ेंगे, मगर जब अड़चन नहीं है तो अपना काम तो करना ना। हमने इस शख्स को 29 को बुलाया था, इससे पहले पता चला कि ये बाहर भागने जा रहा है, तो इसको पकड़ लिया। अब एसएचओ कोई पकड़ना है, इसी ने गोली चलाई, यही बताएगा इसको हुक्म किसने दिए जी। और जिसका नाम ये लेगा उसने हुक्म दिया वो भी पकड़ा जाएगा, वो भी दोषी है। सवाल ये है जी, जो आदमी कीर्तन कर रहे थे, बिल्कुल बैठे हुए थे, उन पर गोली चलाएगी बिना वजह से, उसको ये दोषी है, और इसको किसने हुक्म दिया ये तो ये बताएगा जी। सो कानून अपना काम कर रहा है, जो लोग कह रहे हैं वो कहते रहे, मगर कानून अपना काम कर रहा है। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने जो वादा किया था लोगों से, लोग अपना वादा पूरा कर रहे हैं। बाजवा साहब, बहुत शुक्रिया न्यूज़ 18 से बातचीत करने के लिए। तो बता दें कि अब इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई देखने को मिलेगी, और उसके साथ ही दावा इस बात का भी कि जो कार्रवाई में अभी तक देरी के इल्जाम लगते रहे हैं वो पूर्व की सरकार ने जरूर किए, लेकिन अब कैप्टन अमरिंदर सरकार इस मामले में जल्द से जल्द एक्शन लेगी। तृप्त राजेंद्र बाजवा कैबिनेट मंत्री का दावा आपने सुना, और इसके साथ ही आपको बता दें कि इस मामले में 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, जैसे कि हमारे सहयोगी राजीव जानकारी दे रहे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसआईटी की तरफ से तमाम सवालों के जवाब दिए जाएंगे, जानकारी दी जाएगी। इसी बीच न्यूज़ 18 के सवाल टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। क्या पूर्व डीजीपी को एसआईटी नोटिस देगी? सुमित सैनी के बाद किसकी बारी है? यानी इस पूरे गोलीकांड के कितने गुनहगार हैं? बादल परिवार पर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं, क्या उस मामले में एक्शन देखने को मिलेगा? आज अगर पूछताछ होती है तो क्या नाम सामने आएंगे? क्या और कार्रवाई के लिए सरकार पर दबाव मौजूदा मंत्री बनाएंगे? ये न्यूज़ 18 के सवाल आप लगातार देख रहे हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर, और ये सवाल कहीं ना कहीं पंजाब की जनता के भी हैं कि क्या अब इस मामले में जिस कार्रवाई का इंतजार हो रहा था, या जो तमाम बड़े नाम अभी तक कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे थे वो खुलकर सामने आएंगे, उन पर एक्शन देखने को मिलेगा, उन पर कार्रवाई देखने को मिलेगी। और आज जब पूर्व एसएसपी की गिरफ्तारी होती है तो क्या नाम खुलकर सामने आएंगे, इसके साथ ही एक्शन खुलकर देखने को मिलेगा। एसआईटी की तरफ से तमाम अहम लोगों से इस मामले में पूछताछ हो चुकी है। रणजीत कमीशन की रिपोर्ट में जिन लोगों के नाम सामने आए थे उनसे पूछताछ के बाद पुलिस अधिकारियों से पूछताछ बाकी थी, और
आपको बता दें कि दरअसल 27 जनवरी को हाईकोर्ट ने आरोपियों की उस याचिका को खारिज कर दिया था जिसके तहत एसआईटी इनसे पूछताछ नहीं कर सकती थी। स्टे लगा हुआ था और स्टे हटने के बाद आज एसआईटी की तरफ से कार्रवाई की गई है। हालांकि 29 जनवरी को पेश होने के लिए समन किए गए थे, लेकिन एसआईटी को जानकारी ये मिलती है कि पूर्व एसएसपी विदेश जा सकते हैं और उससे पहले आज सुबह 5 बजे ये अहम गिरफ्तारी पूर्व एसएसपी के घर से होती है और अब उनसे पूछताछ की जाएगी। उनसे पूछा जाएगा कि आखिर बहबल कला गोलीकांड मामले में हुआ क्या था, उन्हें किस तरह के आदेश मिले थे, उन्होंने अभी तक जो जानकारी दी है उसमें क्या झूठ है क्या सच है, ऐसे तमाम पहलू अब जांच में सामने आएंगे और उस बातों की जानकारी 12:30 बजे एसआईटी की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी उस बारे में बताया जाएगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में। हालांकि हमारे सहयोगी राजीव ने बातचीत करने की भी कोशिश की एसआईटी सदस्य कुंवर विजय प्रताप से, लेकिन उन्होंने फिलहाल इंतजार करने को कहा है। इंतजार जरूर इस बात का करें कि क्या कार्रवाई होगी, क्या एक्शन लिया जाएगा। ट्रांसपेरेंट तरीके से पूरे मामले में एक्शन लेने की बात कही जा रही है, दावा किया जा रहा है। और इसी बीच न्यूज 18 के सवाल ये कि क्या इस मामले में कार्रवाई के लिए जो तमाम पहलू अभी तक सामने नहीं आए वो सामने आ पाएंगे, क्या इस मामले में जो बादल परिवार का नाम सामने आ रहा है उस पर भी एक्शन लिया जाएगा। आपको बता दें कि 29 जनवरी को समन दिया गया था। दरअसल 29 जनवरी को पूर्व एसएसपी एसआईटी के सामने तलब होने के लिए उन्हें समन दिया गया था, लेकिन उससे पहले जब एसआईटी को इस बात की जानकारी मिली कि पूर्व एसएसपी विदेश जा सकते हैं तो आज सुबह 5 बजे ये गिरफ्तारी होती है। और इस गिरफ्तारी को अहम इसलिए माना जा रहा है क्योंकि पूर्व एसएसपी मौके पर मौजूद थे और जो गोलीबारी हुई, 2 लोगों की जान चली गई, तमाम लोगों के साथ जो हिंसा हुई उसके जिम्मेदार कौन है, किन लोगों ने आदेश दिए, इस मामले में सियासत क्या हुई, अभी तक कौन से पहलू छिपे हुए हैं, ऐसे तमाम सवाल हैं जो एसआईटी की जांच में सामने आने की उम्मीद जरूर जगी है। इसी बीच जानकारी है कि पूर्व एसएसपी को गिरफ्तार किया गया है। तत्कालीन एसएचओ के घर पर भी उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की गई, लेकिन सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर ये मिल रही है कि ये पुलिस अधिकारी जो हैं ये हाईकोर्ट की डबल बेंच में याचिका दाखिल कर सकते हैं और एसआईटी के सामने भी इस बात की चुनौती कि इस मामले में जल्द से जल्द क्या एक्शन लिया जा सकता है, क्या पूछताछ हो सकती है, कौन से पहलू एसआईटी की जांच में सामने आ सकते हैं। तो पूर्व एसएसपी चरणजीत शर्मा होशियारपुर से आज सुबह 5 बजे उन्हें गिरफ्तार किया गया। बहबल कला गोलीकांड मामले में जो कार्रवाई हुई है उसकी अपडेट आपको दे रहे हैं। इसके बाद तत्कालीन एसएचओ के घर पर भी रेड की गई, लेकिन तत्कालीन एसएचओ घर पर नहीं मिले और आपको बता दें कि जानकारी ये थी कि ये लोग विदेश जा सकते हैं। सरकार के तमाम मंत्रियों का दावा है कि ये जो तेजी आ रही है, इस तेजी का दावा किया था हमने, वादा किया था और उसी वादे के मुताबिक जांच आगे बढ़ रही है। पंजाब की जनता के जो भावनाएं हैं उनके साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। जल्द से जल्द मामले में आगे भी कार्रवाई देखने को मिलेगी, लेकिन विपक्ष की तरफ से मामले में सियासत जरूर जोड़कर देखी जा रही है और यह कहा जा रहा है कि चुनाव से इस मुद्दे को कहीं ना कहीं जोड़कर देखा जा रहा है। इस मुद्दे पर सियासत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। सियासत अभी तक होती आई और उसकी वजह से पंजाब की जनता की भावनाओं को ठेस पहुंची है। अब एसआईटी की तरफ से जो एक्शन आज देखने को मिला है एक बार फिर आपको बता रहे हैं। सुबह करीब 5 बजे पूर्व एसएसपी चरणजीत शर्मा को होशियारपुर से गिरफ्तार किया जाता उनके आवास पर और हमारे सहयोगी जैसा कि जानकारी दे रहे थे कि उन्होंने भागने की कोशिश की थी, लेकिन एसआईटी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया, उनसे पूछताछ की जाएगी। न्यूज 18 के सवाल ये कि क्या पूर्व डीजीपी से भी इस मामले में पूछताछ होगी, उन्हें भी नोटिस दिया जाएगा। चरणजीत शर्मा के बाद अब किसकी बारी आएगी, कौन गुनहगार हैं, कितने गुनहगार हैं और क्या उन तक भी एसआईटी पहुंच पाएगी। सैनी से पूछताछ से पहले एसआईटी को नोटिस देना होगा और ये भी सवाल कि क्या पूर्व डीजीपी को भी एसआईटी की तरफ से नोटिस दिया जाएगा। न्यूज 18 के सवाल, न्यूज 18 के सवालों के साथ साथ हम ये कहेंगे कि पंजाब की जनता के भी सवाल हैं और इन सवालों का जवाब कहीं ना कहीं एसआईटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिल जाएगा। आज 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस का वक्त रखा गया है। न्यूज 18 से बातचीत में एसआईटी सदस्य कुंवर विजय प्रताप ने बताया कि कुछ देर का इंतजार जरूर इस मामले में करें, तमाम पहलू खुलकर सामने आ जाएंगे। चलो इस मामले में अहम बातचीत हमारे सहयोगी राजीव गौड की आपको बातचीत सुनवाते हैं। अवतार मक्कड़ साहब से क्या कुछ बातचीत हुई है। बहबल कला मामले ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ नया मोड़ लिता गया है। पूर्व एसएसपी चरणजीत शर्मा ਨੂੰ गिरफ्तार कर लिता गया है और इस चीज़ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ पूर्व एजीपीसी प्रधान अवतार सिंह मक्कड़। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਉਸ ਦੋਸ਼ੀ
ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੋ ਇਹਨੇ ਸਟੇ ਲਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ, ਉਹ ਖਾਰਿਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਭੱਜਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸੀ। ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਜਾਂ 4:30 ਵਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹ ਮਕਾਨ ਦੀ ਕੰਧ ਵੀ ਉਹ ਟੱਪਣ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਹਿਰਦੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ, ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਫੜ ਕੇ ਸਹੁੰ ਚੱਕੀ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ, ਨਾਮ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਗਿਣੇ ਗਏ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਵਾ ਕੇ ਰਹੂੰਗਾ, ਮੇਰੀ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਹੋਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜੋ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕਿਤੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ कैमरामैन अजय के नाल रोहित गौड़, न्यूज़ 18। तो पूर्व एसएसपी की गिरफ्तारी हो चुकी है, तत्कालीन एसएचओ के घर पर भी छापेमारी की गई है। ऐसे तमाम और पहलू हैं जो सामने आने बाकी हैं।